अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमद टीवी देवबंद पर। नाज़रीन किराम, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम है। आपके साथ ये वीडियो हम शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के तलबा की ये मज़ाहिया और मुकालमे के अंदाज़ में ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बतला दें कि ये बज़्म शेखुल हिंद ज़िला सहारनपुर तलबा ने देहाती अंदाज़ में एक मुकालमा पेश किया है। इस मुकालमे के अंदर एक देहाती अंदाज़ में एक गाँव के जो अफराद होते हैं, जो देहाती अफराद होते हैं, उनके अंदाज़ में इस मुकालमे को पेश किया गया है। नाज़रीन, आपको बतला दें कि इस मुकालमे में ये बात बताने की और ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि आजकल लोगों का मौलवी के साथ क्या ताल्लुक़ है और कैसा बर्ताव है। यानी जो आवाम है, जो लोग हैं, वो उलमा के साथ और मौलानाओं के साथ किस तरह का ताल्लुक़ रखते हैं, कैसा ताल्लुक़ रखते हैं और उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। नाज़रीन, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन बहुत ही अहम और मज़ाहिया अंदाज़ में इस वीडियो को पेश किया गया है। इस वीडियो के अंदर जो बात बताने की कोशिश की गई है वो बड़ी अहम है। आपसे गुजारिश है, आप इस वीडियो को, इस मुकालमे को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने तासुरात, अपना ख़यालात इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर डालिएगा। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना तो वीडियो को भूलिएगा ही मत। चलिए नाज़रीन, वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है, मुकम्मल समाअत फरमाइएगा। कहाँ खेचता हूँ एक अपने जब मेरा जाकर बरसीन गया लेने वो तक नहीं आया पैसा भूखी बढ़ पला भी तो ही होगा और क्या यहाँ क्या कर रहा अच्छा इसा बात लेना बढ़ा लिया। अच्छा बात जी, तो तेरा भी ओके पीने नहीं कर रहा। काले काले क्या है सीधे उड़ा दो। हाँ भाई, परवाह घूमने का दीदे बस ओ बुरे बुरे क्या गए फिर आग मार के साथ में थाम ले रखे एक साथ हो जा। पता क्या गया है? अरे कब तक आए होगा भाईला? अरे मेरा यार राजा क्या बना दूँगा? ये चलना आग मारते नहीं पड़ेगा। ये बताओ अड्डे कैसे करते हैं? और किसी ने सभी शो करा अब मैं छेड़ता नहीं जवान मेरे भाई, अब बुढ़ो ने मैं छोड़ता नहीं, चाहे उसमें दोस्तों ले जाएगी, इसलिए अड्डा ज्यादा लग रहा भाई बुढ़े यार। अच्छे बताओ कहता हूँ आता वो क्या रे सुन तो ले रे, मुझे तो दान बोलते हैं और हुए भी बढ़िया। अल्लाह के शुक्र से बहुत जोड़ों के रहे अगर क्या पोड़े पड़ गए। अब हमारा तो बेटा घर होएगा, लुटिया डूब गई सारी। तो बता था बताऊ के देते मुझे तो जमीन है सियाद में चली थी ठेके मैं तो ना कोई और ना मेहर तक हो गई। हम भी भूख के मेहर के अपना भी भूख का मरा लाश हो गया कतई। तो 8 बार लगता है लग रहा आदमी सर्दी क्या तो डॉक्टर ठीक मारा इनका मुझे इनके लोगों के कहना था सिर सुबह ही थी ऐसी सोनी हुई। अगर पता नहीं किसकी काली भगा लगी, सारी तो जड़ गई। हमारा तो 70 रासेगा जुलम है यार, जुलम। प्याज ले लहसुन ले मेथी ले पालक ले टमाटर ले
आलू ले, प्याज ले, लहसुन ले, मिर्ची ले, टमाटर ले, सब्जी वाला हो तो सब्जी ले लियो। अबे ना शुरू कर आलू ले, प्याज ले, लहसुन ले, टमाटर ले। 5-4 मुझे नहीं लेना पड़ा मैं अपनी मांग रहा है ये तो रहा है हम खत्म जो आता बैठा है अस्सलामुअलैकुम मुखिया जी। वालेकुम सलाम जी। मुखिया जी कौन साहब आप बताओ कहाँ तशरीफ ला रहे मदरसा लतीफिया बलवा खेड़ी साहेब मुखिया जी। कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की मदद और आप लोगों के ताउन से ये इदारा चल रहा है, इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त है कि मदरसे का ज्यादा से ज्यादा ताउन फरमाएं। अब भाई घसीटते हाँ ना पसंद कर घर में या चंदा बढ़ाना शुरू कर लिया बस ये यही काम है इनका तो क्या हाँ चंदे वाले तो इक्कर फिर कभी जीव काटो अरे ना तो इल्ला बनाया रखा पेट पालने का, इनके दो जैसी भरी चाहिए कैसा तुझे एक हो रहा है लगाने वाला होगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई जान ले ओ जान ले हाँ भजीते मैं क्या कहूँगा तेरे से वो है ये खोर इधर थाम ले क्या सच्चो कहा तो ये मौलवी साहब कहाँ तक ला रहे तशरीफ चौधरी साहिबान हमरा जो तुम्हारे पास आना हुआ वो मदरसा दारुल उलूम सुल्तानिया जिला कटिहार से चंदा के सिलसिले में आना हुआ, इसलिए कि हमने वहाँ पर एक मदरसा बनाई थी तो बार आने की वजह से डूब गई। ये हमने सोचा एक ऐसी मदरसा बनाई जाए कि जो कश्ती की शक्ल में हो, जब भी बाहर आए तो कश्ती को कहीं भी ले जाया जाता और मदरसा भी हमारे साथ साथ रहे। इसलिए उस कश्ती नुमा शक्ल के मदरसे के लिए आपसे ताउन की दरखास्त है, जितना हो सके बराबर कर दे। अरे मैं बताऊं ओ चौधरी उन्हें जुल्फान मांगता का भूत है वो जी और हमारे चकेरो फिरोज है। अरे इनने चाचा जल्ले ने उसकी दावत कर दी। हर बार के बताऊं तेरे से उन्हें तो करे भाई अभी की रोटी कहाँ आवेगा बढ़िया तरीके से कभी जोर लगा के बर रोटियों की तो तय तोड़ दी और पला का डेक चकर दिया था भाई ये बतावा तैर का यू काम है पेट ताक हुआ जब दो जग सच्चो क्या भाई जाता कहाँ, मैं तो खेत पर जाऊँ था, मुझे पानी देना खेत पर। अक्का भाई मुझे नू तो बता ये मौलवी क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे, कहीं चंदा चुंदा मंगन तो नहीं है। अच्छा हरियो वाला मौलवी बैठा, इसका तो पेट भी लपेटते मार रहा। ये मौलवी हो बड़े खतरनाक, ठीक है बच कर रही है इनका। हाँ लपेट देगा तुझे भी, चलो कहीं मेरी रसीद रसीद न पहन दे। मैं जानू इन मौलवियों को, पहले तो मिट्टी मिट्टी बात कर हर फैल नु कहा मदरसे ख्याल भी कर लेते हैं। अच्छा भाई मुझे तो लगा इनका डर, इसलिए मैं तो चला, मुझे कर माफ सलाम ले। बजीते भाई मौत का फरिश्ता है दिक्कत मत चल एक और मौलवी आएगा। क्या कर रहा कहा था तो सोए रहा बल लेना दिक्कत मस मैं कुछ मुंह दर्दी तो तू सोएगा। अरे बात तो सुन। हाँ सुना सोएंगे रहा था मैं और मैं तो सुपने में अल्लाह मियाँ का जा लिया था। अल्लाह मियाँ क्या हाँ और क्या देखा क्या अल्लाह मियाँ का लन्ना लग रही बहुत लंबी लंबी और भाई सारी लन्ना जन्नत में जाएगी। अच्छा जोड़ सी भी देखा सारी जाएगी जन्नत में। अगर एक लाइन कौन सी अरे बड़े बड़े पेट के खड़े जी कर गए मैं टांग
क्यों नहीं चल लियो देख के तो आता सुन तो वह चली नहीं रही बा पूछा है क्या आदमी था भैया लाइन क्यों नहीं चल रही जी सारे जन्नत में जा रहे हैं बड़े बड़े पेट के क्यों नहीं जा रहे ना क्या गजब कर दिया बा बोलना बस तुझे नहीं पता मगर ना मुझे तो नहीं पता बोल रहा मदरसे के मोतमीन खड़े तीन है लोगों का माल लूट रखा अल्लाह ने लंबे हथ तो ले रहा हर लगा पता ही नहीं। अरे चौधरी साहिबान आप हजरात कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हमारा आप हजरात के पास चंदे के सिलसिले में आना अपनी जात के लिए नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन की इताअत और नुसरत के लिए है। और आप हजरात का ये चंदा देना इन उलमा पर एहसान नहीं बल्कि इनका आप पर एहसान है कि ये आप लोगों की नस्लों की झड़प लेकर घर घर बस्ती बस्ती गांव दर गांव मारे मारे फिरते हैं ताकि आपकी नस्लों तक दीन पहुंचा सके और आपकी नस्लों पर हाफिज कुरान और आलिम दीन पैदा हो। इसलिए हम आप हजरात के पास चंदे के सिलसिले में आते हैं। अरे इनका तो ये धुआं उड़ानी है, हुकूमत का फिक्र तो हमने उठा रखी है। अरबा चाचा बजीते हाँ भाई मैं बताऊं तेरे तो थमाओ मसाल नहीं सुनी कौन सी अरे मेरे बड़े किस्सा है कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है लोया मनो नहीं सही है फिर उससे भी ताकतवर चीज बताई गई है कि लोहे न पंगड़ है नहीं सही बात। फिर उसका बाद में भाई एग तो बाद में बताया ताकतवर पैंगी वो एग न बजोद है सही बात पैंगी का ताकतवर आदमी जो पैंगी ने पी ले और आदमी का ताकतवर मौत जो आदमी ने मार दे और भाई मौत का ताकतवर सदका जो मौत ने भी टैग दे और भाई जुलमी तो हो गया जीबुन्ना में बड़े ने बताया कि मरा था वो जुलमी हो गया जीबुन्ना का उन्ना कहा कि सदके तो ताकतवर मौल भी जो सदके ना इन्हें तो यही इल्ला तड़के के साल तक काफी ठवा रह जो तो चंदा इनके बाबा ने बना रखा है। अरे मेरी सुन हाँ बता मैं यूं कहूँ तुझे तो क्यों बरड़ बरड़ कर रहा बुढ़ा आदमी तो मुंह में तेरे दांत नहीं पेट में तेरे हाथ नहीं वो ज्यादा बरड़ बरड़ ना करे वो तेरा पुत्र देवण पड़ा है उसे भला रोजाना बुलाऊंगा पहला मुझे कहने दे थोड़ी अच्छा मेरी सुन तो इनके हाथ में दंती पल्ली दे जब दो घेरे कटेंगे टटरे में धूप बढ़ेगी अपने आप पता लग जाएगा चल दिए चंदे के लिए बैग और मौलवी ना अरे सुन दो मेरी बात ये जो चंदे माँ एक तो नुक है सुनता बात सुनना क्यों नहीं घसीटते हाँ बता नुक कश्ती की शक्ल में मदरसा मगरमच्छ सच्चो चाहे तो हमारी तो यही समझ में नहीं आया अरे कब पिठावर चल रहे लोगों का सदका जका जड़े पत्थर सारे हजम ते दो बस इनकी दो जग भर दो अरे सही तो यही मौलवी बताओगा बड़ा बड़ा तो बहुत है मुझे अपने पुत्र ने बुला बड़ा बड़ा जोड़ था वहां पद में यहाँ बनाओ बता कोई करागा इनके कागज पत्र चाहे हम नहीं जानते हम तो अंधेरे में पड़े ओ पुत्र मौलवी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब बस तो है क्या तेरी हो गया जी दादाजी क्या बात है। अरे बात क्या हफ्ते मौलवी बैठे इनके कागज पत्थर चेक कर ले देखे ठीक है कुछ बड़ा है दुनिया का। खैरियत से बोले साहब कहाँ से आना हुआ मदरसा लतीफिया बलवा खेड़ी से आया हजरत के अंदर अस्सलाम वालेकुम जी आपका कहाँ से आना हुआ हमारा जिला कटिहार से आना हुआ चंदा के सिलसिले में हमें एक कश्ती नुमा मदरसा बनाना है। जब भी बार आए तो हम कहीं भी मदरसे को ले जा जी दादाजी बिल्कुल सही है। आप बहुत देर से इनके पीछे हाथ लेके पड़े हुए बिल्कुल क्या वजह है इसकी। मैं जब से मुताला कर रहा है एक सभी को मुताला नहीं कर सका मैं आपकी बातें सुन रहा कभी आप इनको कह रहे हैं कि जहन्नम
जहन्नम का डोल बना रखा बिल्कुल। ये कभी कह रहे हैं कि आपका पेट लपेटे मार रहा है, ये बहुत गलत बात है। मोहतरम साहब ये आपके साथ कौन है? ये हमारे मदरसे का तालिब इल्म है। कुछ सुना सकते हैं? जी सुन लो। सूरह फातिहा सुनाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله दादी क्या पढ़ा तो सोना। जी दादा जी सुनिए आपने किरात। जी सुनो। चलो आप भी सुनाए दो कुछ। सूरह फातिहा सुनाए दो। कोई वो सुनो। सूरह फातिहा सुनाए दो दादा जी आप। फातिहा भाई जल्ले फातिहा तो मंजूर की पत्ती जो रोजाना नमाज में पढ़ी जाती है। अच्छा अच्छा जोन सी मुझे इसी मगरम की नमाज में पढ़ी थी। अच्छा सुनते औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। दादा जी ये होती है सूरह फातिहा। और आपके कुछ भी याद नहीं है। ये मासूम बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं और आप इन्हीं पे तंज करते हैं, ये आपकी अच्छी बात नहीं है। जी मौलाना साहब ये आपके साथ कौन है? ये हमारा मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा लोग है। मसाइल से वाकिफ हो? वज़ू की फराइज़ सुनाओ। नंबर 1 पेशानी के बालों से एक कान की नोक से दूसरे कान की नोक तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ समीप धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पाँव तक। माशाअल्लाह जी दादा जी सुनिए आपने वज़ू की फराइज़ आप भी सुने तो क्या नहीं याद है? चलो आप सुनाओ। मैं तो गुसल करता हूँ पंच दे। गुसल की फराइज़ सुना दो आप। नंबर 1 बाल्टी। नंबर 2 साबुन। नंबर 3 तौलिया। नंबर 4 में नहकर तैयार हो गया। आपकी उम्र गुजर गई, आपकी सफेद दाढ़ी हो गई बिल्कुल। आपको अब तक वज़ू के और गुस्ल के फराइज़ नहीं याद है बिल्कुल। आप उन्हें बच्चों को तानाज़नी कर रहे हैं, मदरसे वालों को तानाज़नी कर रहे हैं। आप सुनाओ गुस्ल के फराइज़। गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 मुँह भर के कुल्ली करना। नंबर 2 नाक का। नंबर 3 पानी पहुँचाना। नंबर 3 तमाम करने पर पानी बहाना। दादाजी ऐसी बात नहीं है। ये जो उलमा मिलते हैं आपके पास, ये जो आपके पास उलमा लोग आते हैं चंदे के सिलसिले में, ये आप ही के बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए है, ताकि आपके बच्चे पढ़ें और पढ़कर आपको भी कामयाब बनाएं, और ताकि पढ़े आपकी जिंदगी में भी निजात का जरिया बने, आपको दुनिया में भी सही रास्ता दिखाए और उखरवी कामयाबी भी आपके लिए हमवार करे। आपके सर पर क़यामत के दिन ऐसे रोशन ताज पहनाए जाएंगे, वो इन्हीं मदारिस से पहनाए जाएंगे। जब कभी किसी का जनाजा उठता है या कोई मदरसे या कोई डॉक्टर आकर उसका जनाजा पढ़ाता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके कान में क्या कोई डॉक्टर अज़ान देता है, इन्हीं मदारिस से जो उलमा निकलते हैं, इन्हीं मदारिस से जो हुफ़ाज़ निकलते हैं, इन्हीं मदारिस से जो कुर्रा निकलते हैं, उन्हीं को हम अपने घर बुलाते हैं। जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले उलमाए किराम थे, वो भी इन्हीं मदारिस से निकले थे। जंग आज़ादी में अपने खून को कुर्बान करने वाले, अपने खून को जमीन पर
दिलवाने वाले यही उलमाए किराम थे। यही उलमाए किराम है कि इन्हीं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर जो सूरज निकल रहा है इन्हीं उलमाए किराम की बरकत है। इन्हीं की वजह से आसमान से बारिश बरस रही है। इन्हीं की वजह से जमीन से खेतियां उगर रही है। अगर ये उलमा खत्म हो जाएंगे तो लोग जाहिलों को अपना सरबराह बना लेंगे, तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश नहीं बरसाएगा, अल्लाह ताला जमीन से खेतियां नहीं उगाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर रहने वालों को कुत्ते और खिंजीर की शक्ल में बदल देगा। यही उलमाए किराम है कि इनकी वजह से ये तमाम कायनात चल रही है। अब आप गौर करें, आप तवज्जो के साथ मेरी बात को सुने और ये अहद करें कि आज के बाद हम उलमा के साथ कोई गलत बात नहीं करेंगे। और खड़े हो जाओ और खड़े होकर अहद करो कि हम आज के बाद किसी उलमा को, किसी आलिम को, किसी हाफिज को गालियां नहीं देंगे और हमेशा इनके साथ उसने सुलूक का मामला करेंगे। और ये भी अहद करो कि इनके खिलाफ कभी भी गलत जबान नहीं चलाएंगे। अब ये अहद करो कि इनके पास रसीद मौजूद है। अब जाओ और इनके पास रसीद। मौलवी साहब कार तो 5 की। तुम्हें अभी में शर्म आया?